So we now know that everything has come out of sound. Now, what is the source of that sound? We are not going into depth. For that, we have to go to a realized person. सर वो हेमलता गौतम को ना उसकी आवाज नहीं आ रही, तो वो रिकनेक्ट करिए, आप उसको प्लीज ज्वाइन करा लीजिएगा, हाँ, आएगा तभी ना। उसका फोन। तो साउंड की वजह से, तो ना व्हाट इज साउंड? साउंड आर वेव्स. इफ साउंड इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन, that is waves. Now waves have two things as per the modern science, physics. What are they? The wavelength and the frequency. The wavelength and the frequency, they are inversely proportional. क्या मतलब हुआ? अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. समझ में आ रही है? इसके मतलब हर जगह एवरीथिंग इज साउंड. बेसिकली एवरीथिंग इज साउंड एंड मेड ऑफ वेव्स. तो हमारे संसार में तीन प्रकार की चीजें दिखती हैं: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. क्या डिफरेंस है दोनों तीनों में? तीनों में डिफरेंस है डेंसिटी. तीनों में डिफरेंस है रैंडम मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. जो छोटे अणु हैं वो जो मूवमेंट कर रहे हैं, गैस में सबसे ज्यादा मूवमेंट है, डिस्टेंस है. लिक्विड में उससे कम है, और सॉलिड में बिल्कुल बहुत स्लाइट मूवमेंट है, नहीं के बराबर. Now, chi is something beyond this. That means solid, liquid and gases के अलावा there is another thing which is reflected in the living beings. What is that? The thoughts. Now, these thoughts also are kind of waves. मरे हुए आदमी में कोई थॉट नहीं है, लाश पड़ी है उसमें थॉट नहीं होता है. नहीं. थॉट्स आर वेयर? थॉट्स आर इन द लिविंग बीइंग्स, जिस भी प्रकार का हो. राइट. सो इवन दैट इज ची. इवन थॉट्स आर ची. अब ये ची जो है, इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक जो है, इट कीप्स मूविंग. ये मूव करती है. नंबर वन, मूव करने के लिए, अब देखो मॉडर्न साइंस को देखो, एनीथिंग मूव्स बिकॉज ऑफ टू बेसिक फोर्सेस. कौन 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 सा? इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. Electrical force and magnetic force. And because of this movement of the smallest molecule, so the molecules are also created by sound, movements only. नहीं? अभी तो नई जो रिसर्च आ गई है, ultimate, that even electrons are not particles, they are also waves. इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है and all that. So everything is out of that only. ठीक, समझ में आ रही है? So whatever the five senses can see, experience, that is all because of the waves, the chi. And not only that, even the thought process. So physical and metaphysical. Both are chi. Chi is physical as well as metaphysical.
और सबसे बेसिक क्राइटेरिया ची की क्या है? इट मूव्स। मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? दो प्रकार की फोर्सेस चाहिए। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। नियम क्या है? व्हाट इज द लॉ हाउ द मूवमेंट टेक्स प्लेस? हमारा जो ये स्पेस है ये 3 डायमेंशनल है, नहीं? If we don't consider time, time comes into existence because of movement. तो 3 डायमेंशन है, तो एक दिशा में मैग्नेटिक फोर्स, दूसरी दिशा में इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर रहे तो तीसरी एक्सिस में मूवमेंट होता है। बस इतना याद रखिए। वी आर नॉट हियर इन द फिजिक्स क्लास, लेकिन ये लॉज हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल्स। जो लोग फिजिक्स जानते हैं देख लो। तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स आया कहां से क्रिएशन के लिए, और ये मैग्नेटिक फोर्स है कहां? तो इलेक्ट्रिकल फोर्स आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर का नाम सुना है सबने? हैव यू ऑल हर्ड व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सुनीता जी, आपने सुना है सेमीकंडक्टर? नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना? नोबडी हैज हर्ड? शेफाली जी, आप जानती हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है? सुना है सर, जब पढ़ा था फिजिक्स में, 12th में। हाँ, फिजिक्स में। यस, यू आर राइट। ऐसा सुना तो है पर चंदन जी, यू नो व्हाट इज सेमीकंडक्टर? हाँ जी, सुना है सर। छोटा ट्रांसफार्मर की तरह। कारों में लगता है ना। सेमीकंडक्टर वो चीज है जिसमें अपने आप करंट बनता है एंड इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बस इतना ही याद रखो। कार में भी लगता है सर वो। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर में लगता है, बहुत जगह में लगता है। हाँ, बिना सेमीकंडक्टर के आपका फोन काम नहीं करेगा, बिना सेमीकंडक्टर के लैपटॉप काम नहीं करेगा। ये सेमीकंडक्टर सब जगह में लगता है। बहुत बड़ी मार्केट है। बड़ा तमाशा हो रहा है। चाइना ही सबसे बड़ा सप्लायर था, नाउ इंडिया इज कॉन्टेक्टिंग ताइवान। वहां से ले, इसलिए चाइना को प्रॉब्लम है। ये सब है, बहुत बहुत सी पॉलिटिकल बातें हैं। तो सेमीकंडक्टर, now this semiconductor is also made of out of sound in a particular condition, in a particular way. Now this semiconducting property is very much evident in the ovum produced in the ovaries of females. हिंदी में, महिलाओं के ओवरी में जो ओवम है उसकी एक प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी। जो फॉलिकल्स एवॉल्व होते हैं वही एवॉल्व होते हैं जो फुल्ली डेवलप हो गए हैं और जिन सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी आ गई है, अर्थात करंट जो देता है अपने आप। ठीक है, समझ में आ रही बात? नाउ a zygote is formed in the fallopian tubes. How? An ovum getting impregnated by a sperm. What is the duty? What is the characteristic? Why sperm is required? Because electricity is available with the ovum, and the magnetic field is available because of so many planets and your Earth, including Earth, that decides different kinds of movements. So आपके अपने ही ग्लोब में, अर्थ में ही अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की बॉडीज तैयार हो रही है। यू कैन सी द रेसेस, देयर आर डिफरेंट रेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसी प्लेनेट में इंडिया का आदमी, एशिया का आदमी और यूरोप का आदमी, अफ्रीका का आदमी, दे आर डिफरेंट, आरंट दे? नहीं?
है कि नहीं डिफरेंट? क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और इलेक्ट्रिसिटी चेंज होती है। तो ये जो जाइगोट है जिसमें मूवमेंट होगा, उसको एक ट्रिगर देख करके एक पोलैरिटी देना, ये काम है स्पर्म का। पोलैरिटी, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, दैट इज डायरेक्शन। पोलैरिटी आ जाए तभी तो मैग्नेट में साउथ और नॉर्थ बनेगा, तभी तो इलेक्ट्रिकल फोर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा। अगर पोलैरिटी ना हो तो प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टिंग की होने के बावजूद, इवन having that property, the current will not emanate and not flow. So that polarity comes with the trigger of sperm impregnating. और जब ये दोनों फोर्सेस आ गई तो मूवमेंट शुरू हुआ। तो मूवमेंट हुआ तो ये दो बन गए, बट गए, zygote got into two, endoderm और ectoderm, ectoderm एंड endoderm, दो में बटा। और इन दोनों के बीच में जैसे ही सेपरेशन हुआ, the third thing got created to fill it, the gap and keep them connected, जिसको कहा मेसोडर्म, जिसको बाद में फासिया कहा। यू माइट हैव हर्ड फासिया, आजकल बहुत घूम रहा है पूरे नेट में, फासिया फासिया फासिया। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये जो फासिया बना और सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे बनने लगे, ये ऑर्गन्स बन के तैयार होने लगे। आप समझ लीजिए इस बात को कि जितना मूवमेंट होगा, the more is the movement, more will be the creation, more formation of mesoderm will happen. तो सेपरेशन इज क्रिएशन। और हमारे यहाँ क्या कहा गया आयुर्वेद में? सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु विपर्ययः। तो ये विशेषता है अलग होना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ईगो। गेटिंग सेपरेटेड इज ईगो, अहंकार। इसी को कहा गया हमारे यहाँ अहंकार। और ये अहंकार से तो कोई भी बॉडी, कोई भी ये कहते हमें तो अहंकार नहीं है, कभी मानने वाली बात नहीं है। अनलेस यू हैव अहंकार यू कैन नॉट हैव बॉडी, बॉडी खत्म हो जाएगी। अब क्या हुआ? जब ये मूवमेंट्स हुआ, हार्ट बना, ब्रेन बना, लंग्स बना, large intestine, small intestine, all organs started getting created inside the mother's womb. और सारे मूवमेंट कहीं हुए, कहीं शुरू तो एक जगह हुए और धीरे धीरे अलग होते होते अपनी पोजीशन लेते चले गए। तो जहां जहां थे वो रूम में, वो कहां कहां थे, एंड एवरीथिंग वाज कनेक्टेड एंड गेटिंग द फीड थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। और जब सेपरेशन हुआ तो मेसोडर्म बना, फासिया बना, और फासिया जब बना तो उसमें रिजेस बने। रिज, रिज समझते हैं आप? एक धार, एक उभरा हुआ, ये रिजेस के माध्यम से मेरिडियंस नाम की चीज बनी, जिसको चाइनीज ने बाद में मेरिडियन कहा, जिसके माध्यम से ये ची जिसको कहा, जिसको समझ में नहीं आया, बट इट इज काइंड ऑफ अ वेव विच फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो ये कहां से कहां चीज आ सकती है? मेसोडर्म पूरे में फैला हुआ है, अंदर बाहर,
हर जगह, इन एवरी ऑर्गन, इन एवरी टिश्यू, मेसोडर्म नाम की चीज है, फासिया कहते हैं। एंड ची कैन ट्रेवल फ्रॉम एनी प्लेस टू एनी प्लेस। बट रिमेंबर, जो ट्रिगरिंग हुई है डिपेंडिंग ऑन वेयर द स्पर्म हैज इम्प्रेग्नेटेड द ओवम एंड हाउ द पोलैरिटी इज क्रिएटेड। हर बॉडी में, जानवरों में, पक्षियों में, मनुष्यों में अलग अलग प्रकार से सारी मूवमेंट हुई, इम्प्रेग्नेशन हुआ, अलग अलग प्रकार की चीजें बनी। लेकिन एक बात कॉमन है, क्या? कि ची कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन एंड फ्रॉम एनी प्लेस टू एनी प्लेस। हाउ? डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। दैट मीन्स, रिक्वायरमेंट मीन्स टेकिंग द सर्कमस्टांस। किस सर्कमस्टांस में है, कहां है, तो ची किधर से किधर जाएगी। तो कुछ तो सेट हो गए, मतलब एक स्टेटस बन गया कि ऐसा ही बनेगा। उससे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, ऐसा सबका बनने लगा। फिर भी डिफरेंस आया। इसमें भी 2 प्रकार हो गए, मतलब एक मेल, एक फीमेल, इस तरह की बात हो गई। और जहां वो डिस्टिंक्शन अच्छा नहीं हुआ, वहां गड़बड़ी हुई। उसी को ट्रांसजेंडर बोलते हैं। अब ये बात हमारी दिमाग में रहना चाहिए कि ची कैन ट्रेवल फ्रॉम एनी प्लेस टू एनी प्लेस, प्रोवाइडेड यू क्रिएट दैट सिचुएशन। आप अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दें तो सारे मूवमेंट होंगे, और जितने मूवमेंट होंगे उतने ही चीजें जनरेट होकर के मैनिफेस्ट होंगी, सॉलिड्स, लिक्विड्स, एवरीथिंग। इसलिए याद रखिए, छोटा नवजात शिशु, द न्यू बॉर्न चाइल्ड, उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से करानी चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ child's growth you want, depending on that movements। एक तो अपने आप नेचुरल होगा, छोड़ दो तब भी। और अगर आपने कुछ मूवमेंट, अच्छे मूवमेंट कराए, द चाइल्ड कैन ग्रो बेटर, फास्टर, स्ट्रॉन्गर, वाइजर, इंटेलिजेंट। इसलिए हर बच्चे की मालिश की एक ट्रेंड है, और वो भी अलग अलग रेसेस और अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग प्रकार से। क्योंकि किसी को जंगल में रहना है, किसी को ठंडे में रहना है, किसी को स्नोफॉल में रहना है। नहीं, हर जानवर अपने आप में, नॉर्थ पोल, साउथ पोल में भी है जीव, वो मूवमेंट। तो सबसे पहले यह समझना चाहिए कि ची कैन मोल्ड इटसेल्फ to combat cold, to combat heat, to combat air, to combat light। ची कुछ भी, किसी भी प्रकार का बन सकता है, डिपेंडिंग इफ यू कैन प्रोड्यूस दैट सिचुएशन। मनुष्यों में या जीवों में चाइनीज ने देखा कि ये 5 प्रकार की प्रोसेस दिखती है। किसकी? ची की फ्लो की। ची में सबसे पहले मूवमेंट है। द मोस्ट इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ची क्या है? अपने मूव करता है। एनर्जी आपने जब कहा, जैसे चंद्रयान एनर्जी है, किसने कहा एनर्जी? किसी ने कहा। तो एनर्जी क्या है? हमारी जो फिजिक्स वाली एनर्जी, जो मॉडर्न साइंस वाली एनर्जी, दैट रिक्वायर्स द ट्रिगर, दैट रिक्वायर्स सम फोर्स, तब चलेगी वो। स्विच करो तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ची अपने आप चलती है। इसकी मूवमेंट को रुक सकती है इफ यू हैव एन अक्लूजन। अगर आप रास्ते में कोई बाधा डाल दें तो वो ची उसको ओवरकम नहीं कर पाएगी, तो रुक जाएगी। लेकिन ची को चलाने की जरूरत नहीं, ची अपने आप चलेगी। लेकिन इसके चलने का ढंग अलग अलग है। ची अलग अलग प्रकार से चलती है। हमारे यहाँ योग शास्त्रों में कहा, ये क्या है, कभी पक्षी की तरह चलती है, कभी स्नेक की तरह चलती है, कभी
मेढक फ्रॉग की तरह चलती है, कभी चींटी की तरह चलती है। नहीं कहा कि नहीं हमारे यहाँ योग में। और हम बाहर फिजिक्स में क्या देखते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, हीट के लिए देखते हैं कि नहीं? देखते हैं कि नहीं? तो अब दो बातें समझ में आ गई। ची मूव्स बाय इटसेल्फ, नंबर वन, एंड इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन एनीवेयर, प्रोवाइडेड दैट काइंड ऑफ circumstance, that kind of conditions are created. और क्या है? Because this is sourced by waves, so we can understand कि in many ways of course conditions के हिसाब से, right? और वो भी क्या है, वो भी शुरुआत कहां से हुई, उस समय क्या कंडीशन था, वो कंडीशन लाने के लिए पीपल हैव रिसर्च्ड। अपने भारत में भी रिसर्च हुआ है, बाहर भी हुआ होगा, हम ज्यादा नहीं जानते। भारत का हम जानते हैं, तो अपने देश का हम लोग जानते हैं। उसको कैसे कंडीशन करते हैं? उसको ब्रेथ से कंडीशन करते हैं हम लोग। हमारी जो दो नाकें हैं ना, ब्रेथ चलती है ना, इससे वी कैन कंडीशन द मूवमेंट, उसी हिसाब से होगा, उसी हिसाब की ची की रचना। तो दो मेजर कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर मेल्स एंड फीमेल्स। दो मेजर प्रकार की ची है, यिन ची एंड यांग ची। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन, एक नेचर है और एक इंटेंसिटी है। तो नंबर वन, ची मूव्स ऑन इटसेल्फ। ची कैन मूव एनीवेयर टू एनीवेयर इन एनी डायरेक्शन, नहीं? एंड ची has two things to be considered to categorize: function and nature. फंक्शन और नेचर से क्या समझते हैं आप? मेल और फीमेल दो हैं कैटेगरीज ह्यूमन बींग्स में, मेजर, नहीं? तो कभी कभी आप देखेंगे मेल से ज्यादा एक्टिव फीमेल है। दे आर मोर एक्टिव, एग्रेसिव एज कंपेयर टू द मेल्स, मेल पार्टनर्स, हस्बैंड एंड वाइफ में भी आप देखेंगे कौन ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है? वाइफ एग्रेसिव हो जा रही, शी इज मोर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी द हाउस होल्ड। कई जगह आप देखो कि ओनली वाइफ्स आर अर्निंग एंड द हस्बैंड्स आर सिटिंग होम। अब तो बहुत दिखता है, पहले इतना नहीं दिखता था। तो उसमें क्या फर्क है? जो स्ट्रक्चर है, जो नेचर है, जो हस्बैंड घर में बैठे उसका नेचर कैसा है? मेल, मैस्कुलिन। लेकिन फंक्शनली he is not as yang as male, नहीं? बच्चे को घर में रखा हुआ है, वाइफ चली गई ऑफिस, और दी अदर वे अराउंड, तो हस्बैंड नहीं है, सिंगल मदर हैज टू ब्रिंग अप द चाइल्ड, सिंगल फादर हैज टू ब्रिंग अप द चाइल्ड। ये सब सिचुएशन के अनुसार चेंज होता है। जब माँ अकेली रहेगी तो वो बाप का वाला भी काम करेगी, माँ वाला भी काम करेगी, होता है कि नहीं चेंज? नॉट ओनली दैट, आप देखो कि एक व्यक्ति जब वो बात कर रहा है अपने पेरेंट्स से तो उसका बिहेवियर अलग है, और कभी इन लॉ से बात कर रहा है तो उसका बिहेवियर अलग है, कभी फ्रेंड्स से बात कर रहा है तो उसका अलग बिहेवियर है, नहीं? सिस्टर से बात कर रहे तो अलग बिहेवियर है, ब्रदर से बात कर रहे तो अलग बिहेवियर है, टीचर से बात कर रहे तो अलग बिहेवियर है, गुरु से बात कर रहे हैं तो बिहेवियर ही बदल गया बिल्कुल। ये ची में इंटेलिजेंस है, ची में विजडम है, और ची में एक पावर है टू स्टोर द एक्सपीरियंस। दैट इज ऑल्सो, दैट वैरायटी ऑफ ची इज ऑल्सो देयर।
चाइनीज ने कहा कि ची को कैटेगराइज कर सकते हैं, सबसे पहले इसके दो भाग करो। एक इन्होंने कहा कि मेल, एक यांग, एक यिन। उन्होंने तमाम प्रकार की बातें कही यांग के लिए, यिन के लिए। मेल फीमेल के लिए भी हम उन्होंने कहा कि भाई सॉलिड ऑर्गन्स आर मेल, हॉलो ऑर्गन्स आर फीमेल। बट उन्होंने ये कहा कि जो हॉलो ऑर्गन्स हैं फीमेल्स, दे हैव capacity to have and store more yang as compared to the solid organs. Why? Solid organs में vibrations बहुत कम है, amplitude is very less. Hollow में amplitude can be more. तो इसके मतलब yin और yang में एक डिफरेंस क्या है? Larger the amplitude, more yang it is. Larger the amplitude of the movement. समझ में आ रही? कोई वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना चाहिए, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी मिला के बोल रहा हूँ। सर एक बार और से समझा दीजिए एम्पलीट्यूड वाला। देखो कैसा है, देखो ऐसा, लेट मी टेल यू। देखो वेव मान लो ऐसा है, ऐसा है वेव। दूसरा वेव हो सकता है वो यहां से शुरू हुआ, ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है यहां से शुरू हुआ, यहां जाए चला गया। तो इसमें दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है, स्पैन है। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ची यांग होगा। नहीं, दैट मच ब्रिंग, कोई भी ची कितना चेंज ला सकती है, कितना मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स चेंज, मूवमेंट मीन्स चेंज। यहां पर क्या है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये छोटा है। और यहां पर क्या होगा, ये वाला, ये तो बहुत भयानक होगा, बहुत बड़ा होगा कि नहीं? So this will be the maximum yang. This will be next yang. This will be smallest yang. Smallest yang means comparatively yin. Smallest yang means comparatively yin. कविता जी, तुम्हारे आपकी समझ में आया? यस। जैसे मान लो एक घोड़ा है, हॉर्स, और चींटी है। कौन यांग है? घोड़ा। हाँ, क्योंकि उसके कदम कदम बड़े हैं, बड़े हैं, स्पैन ज्यादा है, स्पैन ज्यादा है उसका। यद्यपि चींटी इज मूविंग फास्टर। स्पैन एम्पलीट्यूड समझ में आ रही ना अभी आपको? Yes. तो अब मान लो आपके बॉडी में दो ऑर्गन्स हैं,
मान क्या लो है हार्ट एंड लंग्स। विच वन इज मोर यांग? अब अगर आपकी हार्ट। समझ में, हार्ट। हार्ट इज मोर यांग। पूरी बॉडी में उसका सबसे। चंदन सिंह, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं? चंदन, यस सर। हार्ट और लंग्स किसके पास यांग ज्यादा है? सर लंग के पास होगा। क्यों? लंग अच्छे, वेरी गुड, वेल सेड। लंग बड़ा है सर, हार्ट से काफी, और फैलाव भी ज्यादा है उसका। हाँ, हार्ट की मूवमेंट जल्दी जल्दी है, 1 मिनट में 72 बार, 72 टाइम्स इन अ मिनट, फट 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 फट, चींटी की जैसा। और लंग्स 1 मिनट में 5 बार, 6 बार, 8 बार डे, लेकिन लंबा स्टेप है। और लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स में कौन यांग है, कौन यिन है? पूरे 24 घंटे में एक बार पेरिस्टाल्टिक मोशन लार्ज इंटेस्टाइन में शुरू होती है। दैट इज वेरी यंग एज कंपेयर टू लंग्स। यिन और यांग समझ में कुछ आ रहा है? दूसरी तरह से इसको समझ लेंगे तब हम यूज कर पाएंगे। कौन सी चीज को यूज करें, क्या करें? एक पानी है रूम टेम्परेचर पे, एक पानी है फ्रिज के अंदर एट 0 डिग्री। अगर किसी को गर्मी आ गई, बुखार चढ़ गया, बहुत तेज बुखार, डॉक्टर ने कहा कि इसके सिर पे पट्टी डालो। क्यों कहता है पट्टी डालने के लिए? टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। कौन ज्यादा डाउन कर सकता है टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर का फ्रिज वाला। पानी कि फ्रिज वाला? फ्रिज वाला। फ्रिज वाला। फ्रिज वाला। टेम्परेचर हाई है मतलब क्या है? ये नहीं कि यांग है, यांग है। यांग है। तो यांग को ज्यादा कंज्यूम कौन करेगी? हम्म, जो ज्यादा ठंडी है। ठंडी जो ज्यादा यन होगी। उस यिन की क्या खास बात है? उसमें मूवमेंट छोटे हैं। नहीं, आइस में और वाटर में यही तो फर्क है, सॉलिड में और लिक्विड में यही तो फर्क है। सो एवरीथिंग। तो अब हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ची अपने आप मूव करती है अनलेस आप उसको रोक दें। कोई तो रोकने के लिए दो बातें, हमारे शरीर में बहुत तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, बहुत से प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें टॉक्सिन्स भी पैदा हो रहे हैं, नहीं, बाई प्रोडक्ट्स जिसे हम कह सकते हैं। वो कहीं जमा होकर के वो होमोटॉक्सिन्स, जो चीज जा रही है कहीं, उसको रोक सकता है, तो ची रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि ची में मूवमेंट की ताकत उतनी ही है जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के कारण मूवमेंट होगी। नहीं, ज्यादा मूवमेंट चाहिए तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, नहीं, और कंडक्टर भी उसी हिसाब से वेरी गुड कंडक्टर चाहिए। ठीक है। तो वो तो फिक्स हो गई है। ठीक। तो एक पैदाइशी फिक्स है और दूसरा हम उसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके कंडीशन बना सकते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज मोर यांग, बट नेचर वाइज large intestine is feminine, yin। तो ये जनरेट नहीं कर सकती। Now there is another question where you should come in, all of you should be able to answer।
ये जो ची जनरेशन है हमारे बॉडी में निरंतर ची जनरेट हो रही है। जनरेशन ऑफ ची होती है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म। इसके दो काम हैं। Two-fold responsibility of the triple warmer mechanism, which is installed in our body. When was it is installed? It was India. installed in the mother's womb when the body and different organs were getting created. सारे ऑर्गन्स पूरी तरह से क्रिएट और करके मेच्योर हो गए, तो एक सिस्टम बन गया, एक मैकेनिज्म बन के तैयार हो गई, which will start working as soon as the child comes out of the womb with the first breath. इस सिस्टम, इस मैकेनिज्म का नाम है ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म। तो ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म क्या है? इट इज ए मैकेनिज्म विच इज इंस्टॉल्ड इन आवर बॉडी and comprised of the 10 organs, and not only 10 organs, even that which is filling the in and out, जिसको फासिया फासिया कहते हैं, राइट? लेकिन उसमें ची है नहीं। ची जनरेशन और ची की डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो जिम्मेदारी है ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म की। जनरेट करो और जिस बॉडी ऑर्गन को जैसा चाहिए, जिस समय जैसा चाहिए, जितना चाहिए, जिस समय जितना और जैसा, क्वालिटी, क्वांटिटी और एंड अमाउंट, उस क्वांटिटी में उस क्वालिटी की और प्रकार की चीज उस समय में पहुंचनी चाहिए। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म। ये ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म क्या है? हमारे बॉडी में इंस्टॉल है। क्या है? 10 ऑर्गन है। कौन कौन से ऑर्गन है? वी नो 5 सॉलिड ऑर्गन्स एंड 5 हॉलो ऑर्गन्स, ये हमें पता है। इसी को ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि जनरेशन जो है वो कौन करता है, कहां होती है? हमारे शरीर में बहुत से काम है, उन काम को 5 हिस्सों में, 5 प्रकार की कैटेगरीज में बांट दिया। जैसे 5 सेंसेस है ना, सेंस ऑर्गन्स, इसी प्रकार 5 प्रकार की ची है। उन्होंने कहा वुड वेराइटी, वुड एक फेज है, उसमें एक प्रकार की ची है, उसका एक नेचर है, उस ची का एक नेचर है। वही जब लंबे वेव की होगी तो उसे हम कहेंगे वुड, छोटे वेव होगी तो कहेंगे ये वुड। ठीक है ना? इसी प्रकार दूसरी वैरायटी ची कौन सी, किस फेज में है? तो एक प्रोसेस चल रहा है। ये वेव क्या है? शुरू हुआ और फिर गया, जहां तक जाना है जाएगा। नहीं, लाइफ शुरू हुई और जहां तक जानी है जाएगी। वेव, इसमें क्रेस्ट्स आएंगे, क्रेस्ट्स आएंगे और टफ भी आएंगे। तो अब सवाल यह है कि ये ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म जनरेट भी करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। सो जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म। तो अब आपसे सवाल ये है कि ये जनरेशन कहां से होता है? जनरेट कौन कर रहा है? जो जनरेट कर रहा है वो कौन सा ऑर्गन है जो सारी चीज जनरेट कर रहा है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रकार की चीज को अगर जनरेट करना है
तो उसके लिए कुछ कोर सब्सटेंस तो चाहिए. Unless you have some core substance, this body cannot do anything. वो कोर सब्सटेंस कहाँ है? वो जाइगोट में था. जाइगोट माने स्पर्म एंड ओवम, ठीक, उसमें था. उसमें से खर्चा होते होते उसको यूटिलाइज किया. किसने यूटिलाइज किया? मदर्स जी, माँ की जो ऊर्जा है उसने यूटिलाइज किया. राइट, उसको वो परिस्थिति, वो हीट, वो प्रेशर, वो डैम्पनेस, वो सब कुछ दिया ताकि उसमें वो सारे ऑर्गन्स बन के तैयार हो गए. लेकिन वो जाइगोट में जो पोटेंशियल था, दैट हैज नॉट बीन फुल्ली एक्सप्लॉइटेड. अभी तो छोटे से बच्चे की पूरी बॉडी बन के तैयार हो गई, डिलीवरी हो गई, वो पोटेंशियल रह गया, अभी बाकी है उसमें. वो जो चीज आई थी जिसको एसेंस के नाम से जानते हैं. किस किस नाम से जानते हैं? एसेंस. प्रीनेटल ची. प्रीनेटल ची. एसेंस. अच्छा. एसेंस माने गिवन क्वालिटी ऑफ ओवम इज देयर. नहीं, सेमीकंडक्टर भी अलग अलग प्रकार के हैं. कोई सेमीकंडक्टर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, कोई कम प्रोड्यूस कर सकता है. किसी की लाइफ ज्यादा है, किसी की लाइफ कम है. नहीं कर हो सकता है ना. तो इसी प्रकार जो किस प्रकार का स्पर्म और किस प्रकार का ओवम था, according to that the zygote will have the capability, the potential to develop into a full body and live the whole life. पूरा जीवन जीने की जो जो पोटेंशियल है कि कितना जीवन जिएगा, 120 साल जिएगा कि 80 साल जिएगा कि 50 साल जिएगा, नहीं, कितनी देर तक खर्च कर सकते हैं, कितना अमाउंट. तो कोर सब्सटेंस होना चाहिए. उसी को धीरे धीरे खर्चा करेगा, उसको कन्वर्ट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है. कौन? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म. ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म इज सस्टेन्ड बाय द एसेंस. वेयर इज दैट एसेंस? वो एसेंस है क्या, कहां से आया? जाइगोट में जो बचा हुआ था, थोड़ा सा तो खर्च हो गया, बच्चे की बॉडी बन गई. जो बाकी बचा था वो बच्चे के बॉडी के साथ आ गया. जाइगोट ही तो है, बच्चा क्या है? जाइगोट है. वही तो हुआ मल्टीपल डेवलप्ड. वही डेवलप, वही प्रोलिफरेशन हुआ ना. एक सेल से दो सेल. मल्टीप्लाई. हाँ, दो सेल 2 प्रोलिफरेशन. से 4 हो गए हम. फिर दो से फिर चार हो गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो और उसमें तीन तीन स्टेजेस हैं. एंडोडर्म, एंडोडर्म, एंडोडर्म नीचे, एंडोडर्म ऊपर, लाइटर, एंड मेसोडर्म. मेसोडर्म इज इन बिटवीन फीलिंग इट. और अब तो डिपेंडिंग ऑन दैट वो जो पोटेंशियल है वो आ गया बॉडी में, बच्चे के बॉडी के साथ आ गया, आदमी के बॉडी के साथ में. उस चीज को चेंज किया. वो कन्वर्ट करने के लिए उसको सही सही से यूज कर सके उस कोर सब्सटेंस को, उसके लिए नेसेसरी है आउटसाइड एनवायरनमेंट. ऐसा होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एयर होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, पानी होना चाहिए. ये तीन चीज, थ्री थिंग्स आर एसेंशियल. सो हमारे जो पंचतत्व हैं आयुर्वेद में, क्या क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी. उसमें से आकाश छोड़ दो, पृथ्वी छोड़ दो. सो द मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंसेस आर थ्री. विच वंस? वायु, जल, अग्नि. वो चाहिए. कहाँ मिल रही है? वायु मिल रही है सांस प्रश्वास से. वायु भरा हुआ है. अगर वायुमंडल न रहे तो जीव यहाँ जीव नहीं डेवलप नहीं कर सकता, फ्लरिश नहीं कर सकता, जीवन नहीं चल सकता. लाइट कहां से मिल रही है? सन से, अग्नि. और पानी? भोजन पानी है. भोजन क्या है? पानी है. चाइनीज ने भी इन्हीं तीन की बात की है मेनली.
5 वो भी मानते हैं, बट दे हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट 3 ओनली। तो ये सब है, तब हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स तैयार हुए हैं, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ दीज 3, द प्रॉपर टेम्परेचर which you get from the sunlight, right? Sun, which is responsible for day, night, all the seasons, everything. और वाटर कहां से आ रहा है? फूड। एयर कहां से आ रहा है? ब्रीदिंग। टेम्परेचर कहां है? राइट। सो anything can be used to change the circumstances in which the chi will be generated and distributed. The food can be used, the sun can be used, and the air can be used. You can use your breath, you can use the sunlight, and you can use food to create different kinds of situation in which all this process of transformation of the core substance into different kinds of chi can take place. Normally क्या हो रहा है? हम जब breath ले रहे हैं, नहीं, so some chi is generated. उसी को हम कहते हैं ओरिजिनल ची। कहां बन रही है? ओरिजिनल ची कैसे बनती है? व्हाट इज ओरिजिनल ची? अभी प्रीनेटल ची की बात करी किसी ने, पोस्ट नेटल क्या है? प्रीनेटल ची प्रीनेटल तो सर जो बाय बर्थ जो हमारे साथ ही होती है, कुछ और एयर ची और फूड ची को मिला के जो बनती है ओरिजिनल ची। अभी लैंग्वेज के चक्कर में मत पड़िए आप इतना ही समझिए कि जायगोट के साथ एसेंस जो सत है, जीवन सत, जो बचा हुआ है जो हमारा हाँ, लॉक है। थोड़ा सा ही खर्च हुआ ना, बहुत थोड़ा सा, मामूली हम्म। 9 महीने, बहुत छोटा सा बच्चा बना, अभी तो पूरी लाइफ चलेगी उसी से। वो आ गया, वो कहाँ है? दैट इज वेरी वेरी कंसंट्रेटेड। अगर वो कंसंट्रेटेड होगा तो वो क्या होगा? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, क्या होगा? सॉलिड। सॉलिड होगा। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा सॉलिड क्या है? कौन सा टिश्यू है? बोन्स। सो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो जीवन सत्व है, मैक्सिमम इज अवेलेबल विद द बोन्स। सो बोन्स आर द स्टोरेज ऑफ एसेंस, लाइफ एसेंस। ऐसा नहीं है कि स्किन में एसेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि एडिपोज में एसेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि दूसरे टिश्यूज में एसेंस नहीं है। एसेंस सब जगह है, लेकिन वेरी लिटिल। सबसे ज्यादा कहां होगा? जो सबसे ज्यादा सॉलिड है। सबसे ज्यादा सॉलिड कौन है? ये है। अब इसी को खर्च होना है। तो इस सॉलिड से जो नियरेस्ट है वो कौन से ऑर्गन्स हैं? जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं। अरे भाई, ऑर्गन्स भी तो सॉलिड और हॉलो हैं। तो सबसे ज्यादा फेमिलियरिटी, सबसे ज्यादा निकटता, सबसे ज्यादा समानता सॉलिड ऑर्गन्स से है। तो ये पता लगा, लोगों ने रिसर्च करके ये पता किया, देखा कि सॉलिड ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन द फर्स्ट फेज। जितना भी एसेंस है उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम अगर करता है तो सबसे पहले कौन करेगा? बोन ट्रांसफर होना है एसेंस। उसके लिए जिम्मेदारी उन्होंने किसकी बताई? आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स। किडनी एंड यूबी इज रिस्पॉन्सिबल, इज कनेक्टेड टू बोन्स। तो ये क्या करता है? एसेंस को सबसे पहले डील यही करता है, किडनी ट्रांसफॉर्म करता है। क्या बना? ओरिजिनल ची बना। नहीं? अब किडनी के जैसा कौन है? यूरिनरी ब्लैडर ज्यादा सॉलिड है कि लिवर ज्यादा सॉलिड है? लिवर। लिवर सॉलिड है। तो दूसरे फेज में, या यूं कहें, वंस द ओरिजिनल चीज रेडी, तो पहला फेज लिवर का है, वुड का है, फिर फायर, फिर अर्थ, फिर मेटल, फिर वाटर। वाटर वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट?
It is directly connected to the essence, which is in limited amount available to all of us, each of us. नहीं, लाइफ एसेंस तो भाई सीमित मात्रा में मिली है सबको, depending on what kind of ovum and what kind of sperm we got from our parents. So this body is directly given by your parents. ठीक, समझ में आ रही? Now, if the chi generated by all solid organs, now we know that chi is generated by, लिख लीजिए इसको, chi is generated by solid organs. ठीक है ना? इसको डिटेल में हम लोग लेवल 1 या लेवल 2 में करेंगे, देखेंगे. तो अब यही chi अपने आप कहीं से कहीं जा सकती है, because it has a wisdom and it knows where it is required. और फ्लो कहीं से कहीं किसी भी दिशा में कर सकती है, क्योंकि फासिया हर जगह भरा हुआ है. जिधर से फ्लो करेगी, अगर रिज बना नहीं है तो बनेगा. So chi can go in any direction, axis, y axis and z axis. X, नहीं? Length, breadth and depth, 3 एक्सिस है ना. तो पूरे इस स्पेस में किसी भी तरफ ची जा सकती है. ची का नेचर कैसा है? वेव्स के जैसा है. तो वेव शुरू करें, पहले स्टार्ट करें. स्टार्ट करने के लिए देयर इज ए पुश. तो वो पहला फेज होगा ची का. फिर ची कुछ दिन चलेगी, दूसरा फेज होगा, पहुंचेगी, काम हो जाएगा. फिर उसको यूटिलाइज करेंगे, थोड़ा रोकेंगे उसको, जो भी काम है, वो तीसरा फेज है. फिर ची का पहुंचना एक पैटर्न बन जाएगा, उसी तरह की ची आएगी, वो 4th फेज है. और फिर ची का बनना कम हो जाएगा, पहुंचना कम हो जाएगा, क्योंकि एसेंस की मात्रा कम हो जाएगी. दैट इज द लास्ट फेज of the whole process. Now, even the first phase, there is a process. Second phase is also a process. That is not a process. Right? और ये chi under different circumstances, they work, they function in different ways. और उसमें भी यिन और यांग में 2 बातें हमने बताई. क्या? एक तो नेचर. नेचर कैसा है? हमने नेचर देख लिया, 2 तरह का नेचर हर जीव में दिख रहा है, मेल फीमेल. तो नेचर आप मेल फीमेल से समझिए. और एक है इंटेंसिटी ऑफ फंक्शन. नहीं, आप देखो, लायनेस ज्यादा शिकार करती है, लायन नहीं ज्यादा शिकार करते. तो वहां शिकार करने का काम कौन कर रहा है? लायनेस कर रही है. इसी तरह तो हम लोगों ने ये समझा कि ची कैन चेंज इट्स फंक्शन. माने फर्स्ट फेज की ची सेकेंड फेज के जैसे काम बिहेव कर सकती है, सेकेंड फेज वाली थर्ड फेज के जैसे बिहेव कर सकती है, थर्ड फेज वाली फिर सेकेंड जैसे कर सकती है, सेकेंड वाली फर्स्ट के जैसे कर सकती है. तो किसी भी फेज में जो ची है, उसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन अगर हमने किया, अगर हमने सर्कमस्टांस ऐसे कर दी, हम लोग पता लगा कि हस्बैंड एंड वाइफ एक कमरे में है, और सडनली आपकी सासू माँ ने आके नॉक कर दिया. थिंग्स विल चेंज और नॉट योर बिहेवियर. तो आप क्या है? व्हाट आर यू? यू आर ची. नहीं? सो कोई स्टिमुलस बाहर से डालेंगे तो हम लोग चेंज कर सकते हैं नेचर ची की. किसके सामने कैसा बिहेव होगा,
कौन सी चीज आ जाए तो कैसा बिहेव करेगा, वही वुड की चीज जो कुछ और काम कर रही थी वो और तरह से बिहेव करना शुरू कर देगी। वो स्टिमुलस कहां से लाए? ठीक नहीं, आग है, खाना भी पका सकती है और आग घर भी जला सकती है। ये ही बात बीजी कंसेप्ट कहलाती है। दिस इज बीजी कंसेप्ट। विंड एनर्जी कैन एक्ट एज heat, hardness, humidity, dryness, and coldness. Similarly, heat can act as wind, heat, humidity. Anything can act depending on what kind of circumstance you have given, what kind of stimulus you have given. And it can go in any direction. And chi will always move. You only have to remove the obstacles. आपको केवल ऑब्स्टिकल्स रिमूव करना है, ये अपने आप चलेगा। किधर चलेगा? जिधर इसे जाना चाहिए। इट हैज इट्स ओन विजडम एंड इंटेलिजेंस। नहीं, आर्टरीज में ब्लड सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जा रहा है, लेकिन वेन्स में ब्लड पेरिफेरी से सेंटर की तरफ जा रहा है, उसे खुद मालूम है। और ब्लड को चलाने के लिए क्या चाहिए? ची चाहिए। एनी मूवमेंट ऑफ योर थॉट्स एंड योर बॉडी, फिजिकल और मेंटल, will require chi for movement. Movement मतलब change. तो आज हम लोग ने देखा कि chi की नेचर क्या है। ठीक है, कल हम लोग और देखेंगे chi कैसे किस सरकमस्टांस में कैसे कैसे बदल सकती है। We will see, and then we will slowly go and see how we can give stimulus. एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर क्या है? हम बाहर से स्टिमुलस देते हैं कुछ चेंज लाने के लिए। कहाँ मिलेगी? पता लगा कि हमको ठंडा लाना है, लेकिन किडनी से हम ला ही नहीं सकते जहां पर पहुंचना चाहिए। हमारे पास केवल लीवर है, वहीं से ठंडा लाना पड़ेगा। लोग चाइनीज ने कह दिया लीवर तो यिन बनाती ही नहीं। ले भाई, अब क्या करें? ये सब है बकवास। आई विल टेल यू लीवर कैसे देगी, ठंडा कैसे देगी। नहीं, यूज करना आना चाहिए। हम नहीं ट्रीट कर सकते, ये अलग बात है। मे बी माई नॉलेज इज लिमिटेड। सिद्धांत, द प्रिंसिपल इज दैट शी कैन change its behavior under different circumstances. This we will try to understand. यही बीजी concept है. This is BG concept. What is BG concept? BG concept is that chi changes its behavior under different circumstances. It behaves in different ways. कल हम लोग एक काम करेंगे कि ये तो समझेंगे, but we will also try to understand what exactly is the nature of wind energy, heat energy, hardness energy, humidity energy, है ना। ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक फाइबर एलिमेंट नहीं यूज कर सकते आप। तो ये दोनों बातें हमें जाननी पड़ेंगी। कौन कौन सी? एक, कि कौन सी फेज की एनर्जी किस फेज के जैसा बर्ताव करेगी, कब। नहीं, इट कैन बिहेव इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो वो हमें पता होना चाहिए। और दूसरी चीज हम लोगों को देखना है कि यही चीज जनरेट होकर के कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी अलग अलग। तो पूरे स्फेरिकल स्फीयर है, 3 डायमेंशन, कहीं भी चीज आ सकती है। तो कहीं भी अगर चीज आ सकती है तो हम कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट बीजी मेरिडियन एंड दिस इज हाउ वी कैन यूज द ची फॉर आवर बेनिफिट। अब अगर कुछ पूछना हो आप लोगों को इतनी बात में, जितनी बात आज हुई है उसमें अगर कुछ पूछना है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, छोटा क्वेश्चन है, आई शैल आंसर नाउ, और अगर नहीं ज्यादा बड़ा आंसर होगा तो वी विल टॉक अबाउट टुमारो। एनीथिंग व्हिच आई हैव सेड and which you have not understood, you may ask now. Otherwise, we will close this session today. ठीक है, बंद करें। सर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये कही थी कि अगर मान लीजिए अगर वो स्ट्रांग होगा तो जो ब्लॉकेज होगी वो भी खत्म होगी सर। है वो स्ट्रांग होगा तो वो ब्लॉकेज भी रुक खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ओवरटेक करेगा। वो स्ट्रांग होगा तो जल्दी बीमारी नहीं पड़ेगा, उसी को इम्यून बोलते हैं। किसी बच्चे की इम्यून बहुत अच्छी डेवलप हो ओके जाती है, सर। किसी बच्चे की इम्यून वीक रह जाती है ना, है ना। तो इम्यून वीक होगी तो जल्दी जल्दी ब्लॉकेज होगा। कोई कारण होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। इंटरनल मतलब होमोटॉक्सिन्स एंड एक्सटर्नल मींस टॉक्सिन्स थ्रू एयर, थ्रू फूड एनवायरमेंट। एंड थ्रू लाइट। तीन तीन तत्व महत्वपूर्ण है, अग्नि, जल और वायु। तो इन्हीं तीन से मामला बिगड़ता है। नहीं सन स्ट्रोक लग जाए या ठंड लग जाए, नहीं वायरस आ जाए, हवा से आ जाए, पानी से आ जाए, और क्या है। तो सर इसके अकॉर्डिंग तो जैसे हमारा जो लाइफ एसेंस है हमारे पेरेंट्स से हमें सब मिला है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पर सब बच्चे पेरेंट्स जैसे तो नहीं होते। आपको ये किसने कह दिया कि पेरेंट्स, पेरेंट्स का जो जो माँ की जो ओवम बनना, नहीं उसमें क्या है, उसमें क्या पेरेंट्स के साथ कुछ आ रहे हैं, कुछ है ना, है ना, लेकिन सब कुछ नहीं आ रहा है। दैट इज अगेन गेटिंग ट्रांसफॉर्म, इजंट इट। माँ की भी तो एक बॉडी है, वो भी काम कर रही है, वो अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस काम कर रही है, जन्म से ही अलग अलग सर्कमस्टांसेस मिल रहा है उसको। हम्म इसलिए आपने शायद नहीं सुना होगा, तो एक कुंबा है इन हिमालयस, वहां तो के जो लोग हैं वो सात्विक हैं बहुत, एंड दे आर हाँ वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग, हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, राइट। तो वहां पर कुछ लोग जिनको ये पता लग चुका है बाहर से, the female folks, they come to get impregnated by the males of that particular place, जहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है, और उसके लिए पासपोर्ट और वीसा लगता है इंडियन गवर्नमेंट का। धीरे धीरे सब बातें पता लगेंगी ना, लोग हर समय रिसर्च कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पता करने का कोशिश कर रहे हैं, सो दैट दे वी गेट ए बेटर चाइल्ड। आपने कथाएं सुनी होंगी कि छोटी सी कन्या थी राजा की, और उन्होंने जंगल में जाके ऋषि को दे दिया, ले भैया राजमहलों में पलने वाली लड़की को जंगलों में भेज दिया। आखिर क्यों? सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए। नहीं, उस तरह के बच्चे पैदा होंगे। Okay. समाज के लिए सोचने, कौन सोचता है समाज के लिए? हम अपना सोचते हैं, अपने घर का सोचते हैं, अपने बच्चे का सोचते हैं, समाज जाए भाड़ में। हर व्यक्ति ऐसा नहीं है। लोग मानवता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये केवल हमारे यहाँ है, हर जगह कहाँ है ये? हर जगह तो नहीं। बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स, आजकल एक म्यूजिक चला है बिलीवर्स, बच्चे बहुत लाइक करते हैं। Have you heard बिलीवर्स? सुना होगा। ऐसा ही है भाई। चलो तो और कुछ है ना, एसेंस सारा मिला है, ये पूरी बॉडी आपके माता पिता की देन है।
ये समझ लीजिए पूरी पूरी ये जो भी बॉडी माइंड जो भी आपको मिला, जो कोर सब्सटेंस मिला, दैट ऑल बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। अब इसको कैसे आपने मॉडिफाई कर लिया, अब आपने क्या चेंज कर लिया, ये भी रिसर्च हुआ है काफी कुछ। लोगों ने कहा है कि दिस इज समवेयर अराउंड अप टू द एज ऑफ 21। सब है, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी थ्योरी है, देखते रहिए, है ना। सबको मिला करके मैं आपको बताने की प्रयास कर रहा हूँ। वी आर ट्राइंग टू सी द चाइनीज विजडम फ्रॉम द लेंस ऑफ इंडियन विजडम। हम अपने दिमाग से, अपने ज्ञान जो हमारी समझ है उसके अनुसार हम चाइनीज विजडम को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, और उस हिसाब से हम कर सकते हैं यूज कि नहीं कर सकते। वी हैव टू नो ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स ऑल्सो। ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स क्या है, ये सब देखेंगे हम लोग। तो कल हम वो देखेंगे, और हम लोग वी विल ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट एनर्जीज ऑफ डिफरेंट फेजेस, ताकि आगे आने वाले जो भी बीमारी है उसमें कौन सी बीमारी के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसके दो भाग करेंगे, एक फिजिकल एक मेटाफिजिकल, है ना। तो उसकी समझ हम अलग अलग क्लासेस करते हैं इनकी, लेकिन एक जनरल हम आपको आइडिया देंगे, उसके बाद वी विल गो अहेड। याद रखिए, वी वुड लाइक ऑल ऑफ यू, सब लोग एक एक केस कम से कम ऐसा मन में बना रखें जिसका सॉल्यूशन आप हमसे पूछेंगे कि सर ऐसा केस है, ऐसी बात है, ऐसा पेशेंट है, हम क्या करें। सो दैट हम जब उसकी एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे, तो आपको पता लगेगा हम कैसे सोचें, हाउ टू थिंक एंड हाउ टू गो अबाउट इन सेलेक्टिंग पॉइंट्स। मैं क्या कह रहा हूँ, केवल ट्रांसपोर्ट पॉइंट से सारा इलाज होगा, ये बड़ी बात है ना। अगर हमें सब कुछ Yes, पता sir. लग जाए, खाली ट्रांसपोर्ट पॉइंट से इलाज करना पड़े, तो हम अपना फॉर्मूला बना सकते हैं। अभी होती तो इतने पॉइंट है, क्या करें समझ पाता। तो हमारा अल्टीमेट एम वही है ना, कि अपने प्रोटोकॉल्स हम बना सकें, नहीं पॉइंट सेलेक्ट कर सकें। मैंने ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स तो लिमिटेड है ना, है ना, बना सकते हैं, लेकिन उससे सारा इलाज नहीं होता। क्या करे आदमी, तो भागता है फार्मूले के पीछे, लेकिन हमें मालूम हो तो हम बना सकते हैं। बंद करा जाए, शैल वी क्लोज, या Yes, आप sir. पूछना चाहें Yes. कुछ? ओके, गुड नाइट। Sir. प्रणाम।